हेलो एवरीवन। तो आज के मेरे व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और साथ में ना मैंने बहुत सारा दूध पड़ा हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा दूध भी ले आती हूँ। तो आजकल मैं मार्केट का पनीर खाना कम पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, दूध एक्स्ट्रा ले आती हूँ और उसी से मैं घर में पनीर बना लेती हूँ। तो मैं ले आई थी और दूध एक्स्ट्रा पड़ा हुआ भी था, तो लगभग 3 kg दूध था मेरे पास। तो मैंने उसे अच्छे से बॉईल किया और उसके बाद में मैंने उसमें, आज मेरे पास विनेगर ख़त्म हो गया था, तो मैंने लेमन जूस से ही पनीर बना लिया। तो लेमन जूस को निकाला, उसमें आधा पानी मिलाया और थोड़ा थोड़ा करके डाल के मैं हिलाती गई, और जब तक पानी अलग नहीं हुआ तब तक हिलाती रही। उसके बाद में मैंने उसको एक जो सूती कपड़ा होता है कॉटन का, उसमें डालकर उसे थोड़ी देर हैंग करने रख दिया। सारा पानी रिलीज हो गया, फिर उसको मैंने अच्छे से ठंडे पानी से धोया, और धोने के बाद में मैंने उसको अच्छे से टाइट से पानी निकाल के और उसको मैंने वजनदार सामान के नीचे रख देती हूँ। तो मैंने उसको अच्छे से रख दिया था, तो उसका जो सारा पानी है वो भी निकल जाएगा, पनीर अच्छा सा बनेगा, टाइट बिखरा बिखरा नहीं बनेगा। तो वो करने के लिए रख दिया था। तो आजकल मैं इसी तरह से पनीर बना लेती हूँ घर में। तो लगभग ये बना था 300 ग्राम्स के ऊपर ही था। तो मैंने काट के इसका स्क्वायर पीस तो मैंने अलग से रख दिया था, और ये जो साइड के हैं इसको मैं छोटी मोटी किसी चीज़ में क्रश करके डालने में या कैसे भी मैं काम में ले लूँगी। तो मुझे ना स्क्वायर पीस निकालना था, तो मैंने इसके आसपास के सारा निकाल के और इसे मैंने एक स्टील के डब्बे में रख के और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था कि अब मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और दूसरी साइड मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आज नाश्ते में बना रही थी इडली सांभर और चटनी। तो मैं बस एक साइड चटनी की तैयारी कर रही थी, तो टमाटो प्याज और ये लहसुन लेके और इसको मैं थोड़ा, और लाल मिर्च साबुत, उसे थोड़ी देर सौते किया ऑयल में। उसके बाद में उसको ग्राइंड कर लिया, उसमें थोड़ा सा पीनट, रोस्टेड पीनट भी डाल लेती हूँ, और बस नमक डाला और पीस लिया। तो चटनी हो गई। इधर मेरे पास गोभी नहीं थी, तो मैंने ब्रोकली डाल ली, गाजर, बीन्स और ये सब डालकर मैंने दाल के साथ में इसको चढ़ा दिया था, जिससे सांभर भी रेडी हो जाए। एक साइड मैं इडली बना रही थी, तो बस मैं जो इडली मेकर है इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही थी, और उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाला और मैंने इडली को रख दिया कुक होने के लिए। और जैसे ही इडली बन गई, चटनी बन गई, फिर मैंने सांभर को तड़का दे दिया। और एक बहुत सिंपल सा तड़का मैं देती हूँ, मैं अनियन भी हाँ उसी में डाल देती हूँ। सांभर के जब बना रही होती हूँ तो मैं बॉईल करते टाइम ही ना उसमें अनियन भी डाल देती हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं राई और करी पत्ता का तड़का देती हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत कम ऑयल में, क्योंकि मैं जब भी इडली बनाती हूँ, इडली हुआ या वैसे डोसे में भी बहुत ऑयल और घी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इनमें बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ कि ये स्टीम में कुक हो जाता है। इसमें ऑयल का इतना कोई ज़रूरत नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से ये कुछ टेस्टी बने। तो बस इसको बहुत कम ऑयल में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी, और बस नाश्ता बन गया था। उसके बाद फिर मैंने, ये लोग चले गए थे और फिर मैंने किया था लंच की तैयारी। तो आज मैंने बहुत सिंपल लंच रखा था दोपहर के टाइम में। लंच में बनाया था राइस और सब्जी। तो सांभर रखा हुआ था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था, तो फिर मुझे दाल की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सिर्फ एक सब्जी बना दी और चावल बना दिया। तो मेरा ना आज का लंच बहुत आराम से बन गया था। उसके बाद में जब लंच कर लिया था, विपुल चले गए थे, और जब वो शाम को वापस आए तो फिर हमें जाना था बाहर। तो मुझे ना कुछ ग्रॉसरी चाहिए थी, तो मैं विपुल को बोल रही थी कि आज चलते हैं। तो जैसे ही विपुल आए हमने चाय पिया, और विपुल को लग रही थी भूख, तो और यावी को भी लग रही थी, तो यावी को एक पराठा बना दिया, और विपुल ने बोला कि मुझे सिर्फ ये वो जो है, मुझे तुम खरबूजे को काट के दे दो, बस मैं वही खा लूँगा, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी, फिर आके मैं खाऊंगा। तो फिर मैंने उन्हें खरबूजे को काट के दे दिया था पीसेस करके, और यावी को एक पराठा सेक दिया था कि तुम ये खा लो। उसके बाद हम घर से निकल गए थे डी मार्ट के लिए। तो जैसे ही घर से निकले और वहां पहुंचे, तो बस यावी का फोन आ गया था। यावी को हम लेकर नहीं आए थे कि मेरे लिए ये ले आना वो ले आना, पर मैं मैं कुछ नहीं लेके जाने वाली थी। उसको बस ये रहता है कि मेरे लिए पिज़्ज़ा बेस ले आना, ताकि मैं घर में पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो वो बस इस तरह की फरमाइशें करती है, और ऐसा कुछ नहीं है। उसको चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें तो बहुत कम चाहिए होती है, बहुत कम डिमांड करती है। लेकिन हाँ, वो खाने की शौकीन है, तो मुझे कह रही थी मम्मा पिज़्ज़ा बेस ज़रूर ले आना। तो फिर बस मैंने अपना जो भी ग्रॉसरी में मुझे लेना था वो सब कुछ लेने के बाद फिर मैंने, विपुल बोले यावी का भी जो जो बोला है ना उसे वो मैं ले आता हूँ, तो बस वो ले लिया। मैं इधर भगवान जी की ड्रेस मुझे दिखी थी, तो यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थी, लेकिन
मेरे लड्डू गोपाल जी के साइज़ का मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से कि ठीक है छोड़ो, कभी आएगा इस साइज़ का तो ले लूँगी वरना छोड़ो। फिर उसके बाद मैं बाहर जाके जब ग्रोसरी ले ली थी, उसके बाद में मुझे खानी थी चाट, तो विपुल बोले चलो खिला दो। फिर मेरा हो रहा था चाट खाते-खाते बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, और मुझे गरम-गरम गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो वो मँगवा लिया और यावी के लिए हमने एक चाट पैक करवा ली। तो बस आज का मेरा ये दिन ऐसा ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।